श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे। द्वापर का समय था, बड़े बड़े राक्षस असुर दुष्ट दैत्य अधर्म को बढ़ाने लगे। पृथ्वी गौरूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु द्वापर में पाप बहुत बढ़ चुका है, पाप का हरण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव आने वाले हैं। बोले कहाँ आएंगे? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर आएंगे, तुम भी चले जाओ, ब्रजमंडल में अवतार धारण कर लो। ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके सभी देवी देवता आने लगे। कोई ग्वाल बाल बन रहे हैं, कोई गोपियां बन रहे हैं, कोई गैया बछड़ा बन रहे हैं, कोई लता पता बेल औषधि बन रहे हैं, कोई वृक्ष बन रहे हैं, कोई सरोवर तालाब बन रहे हैं। जिसने जैसा विचार बनाया वैसा स्वरूप प्राप्त कर लिया। सब ब्रजमंडल में अवतीर्ण होने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजराजेश्वर, कंस के चाचा जो देवक हैं, इनकी पुत्री देवकी का विवाह कंस ने बड़े उत्साह से वसुदेव जी के साथ किया, धूमधाम से किया, खूब दहेज दिया और स्वयं रथ में बिठाल करके वसुदेव देवकी दोनों को ले जा ही रहा था कि रास्ते में आकाशवाणी ने कहा कि पथि प्रग्रहिणं कंस आवास्याः शरीरवाक् अस्याः स्पष्टमो गर्भो अंतायं वहसे बुध। अरे अज्ञानी मूर्ख कंस, जिस बहन को तू रथ में बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस बात को जैसे ही कंस ने सुना, कंस तुरंत रथ से कूद पड़ा, नग्न तलवार हाथ में लेकर के केस पकड़ लिए देवकी के, और जैसे ही मारना चाहता था उसी समय वसुदेव जी ने इसके हाथ को पकड़ा और कहा, क्या कर रहे हो कंस? तुम वीर शिरोमणि हो, तुम्हारी ख्याति त्रिलोकी में है। यदि तुमने एक अबला स्त्री पर तलवार चलाई तो तुम्हारी ख्याति नष्ट हो जाएगी, लोग हंसेंगे तुम पर, अपयश तुम्हारा बहुत होगा। बोले देखा है, बहुत बड़ा वीर, अपनी बहन पर ही तो इसने तलवार चलाई थी। ये अबला है, स्त्री है, स्त्री मुदवाह पर्वणि, विवाह का समय भी है, तुम इसको नहीं मार सकते। सकथम भगिनीम हन्यात स्त्री मुदवाह पर्वणि। कंस ने कहा, वसुदेव जी आपने सुनी नहीं कि आकाशवाणी ने क्या कहा? 8वां गर्भ इसका मेरा काल होगा, मैं इसी को मार डालता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोलो राधे राधे। वसुदेव जी ने फिर समझाया, राजन मृत्यु से भागना चाहते हो, मौत तो हमारे साथ ही जन्म लेती है। कि मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतां तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। मौत तो हमारे साथ ही जन्म लेती है, मौत तो हमारी सगी बहन है। जब हम जन्म ले लेते हैं साथ में ही आ जाती है। देखो, व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद प्रतिफल उसका समय व्यतीत हो रहा है, वह मर ही रहा है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो घटना, जो समय एक साल में परिवर्तित होगा, जो चीज एक साल में बदलेगी वह एक महीने में भी बदलेगी। एक महीने में बदलने वाली चीज एक दिन में भी बदलेगी। एक दिन में बदलने वाली चीज एक घंटे में भी बदलेगी। एक घंटे में बदलने वाली चीज एक मिनट में भी बदलेगी। और एक मिनट में बदलने वाली वस्तु, एक मिनट में बदलने वाली क्रिया एक सेकंड में भी बदलेगी। एक सेकंड में बदलने वाली चीज एक सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। और इस बदलने का नाम ही मौत है। आज मृत्यु हो चाहे 100 वर्ष बाद, मृत्यु तो निश्चित है, ध्रुव है, सत्य है। मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहज आयते। कहाँ भागोगे? तो बोले इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज ही मर जाए।
तो बोले तुम्हें भय किससे है? इसके बालकों से ही तो है। बोले हाँ बालकों से है। मैं वचन देता हूँ इसके जितने बालक जन्मेंगे उनको तुम्हें दे दूंगा। उस समय उनको एक ही बात सूझी। वसुदेव जी महाराज ने एक ही विचार बनाया कि इस समय किसी प्रकार से देवकी की रक्षा हो जाए। कारागृह में डाल दिया। कुछ बालकों का जन्म हुआ। कंस ने 6 बालकों को मार डाला। सज्जनों देवियों, 7वीं संतान के रूप में स्वयं शेष जी पधारे। कौन से शेष जी? वही दाऊ दादा जो ब्रज के राजा हैं, दाऊ दयाल, जो इस मुरैना नगर के भी राजा हैं। दाऊ जी के रूप में जो विराजमान है मुरैना गांव में, वही आए देवकी मैया के गर्भ में। भगवान नारायण ने योग शक्ति को बुलाया, देवी ब्रज में जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपगोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। गोकुल में जाओ। बोले क्या करूं प्रभु? देवकी के गर्भ को खींच करके गोकुल में रहने वाली वसुदेव जी की जो पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। प्रभु कार्य तो बड़ा दुस्तर है, बड़ा कठिन कार्य है। मैं कार्य तो ये कर दूंगी लेकिन बदले में क्या मिलेगा? भगवान ने कहा बदले में भी आपको कुछ न कुछ देंगे ही। बोले क्या मिलेगा प्रभु बता दो अभी। तो भगवान ने कहा अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरीश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदां। कलयुग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और जो श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाओं को तुम पूर्ण करने वाली हो जाओगी। भगवान के आशीर्वाद से कलयुग में दुर्गा जी की बड़ी भारी पूजा है और जो लोग जिस मनोकामना से भगवती का उपासना करते हैं, भगवती का आराधन करते हैं, उनकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। बोल दुर्गा मैया की जय। देवकी मैया का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। कंस प्रसन्न होने लगा, मुझे मारना पड़ता हाथ से, अपने से बढ़िया है, अपने आप ही मर गया। परंतु अब 8वें का नंबर है, तैयारियां जोर शोर से हैं। पहरेदार भी डबल कर दिए, ताले भी 2-2 लगवा दिए, कहीं एक की चाबी न मिला ले। 8वां आने वाला है। नारद जी महाराज बीच में ही आ गए। क्यों कंस क्या हो रहा है? बोले गुरुजी एक बात बता दो, अब 8वां आने वाला है, मान लो वो जन्म लेते ही भागने लगेगा तो मैं पहचानूंगा कैसे? तो नारद जी उसको बता गए कि वो काला होगा। इतना डरता है काले रंग से कि आसीन संविसंस्तिष्ठन् पुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश वापस्यत् तन्मयम् जगत। बड़ा डरने लगा, काले रंग से बहुत डरता है। भोजन करने के लिए बैठा तो महाराज दाल में काला जीरा आ गया। भुंजाना, बड़ी हालत खराब हुई बेचारे की। कहीं घूमने के लिए जा रहा था, रास्ते में काले रंग का पर्दा पड़ा हुआ था दरवाजे पे। प्रधानमंत्री से कहा, बोले इधर से नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले काले रंग का पर्दा है, ये हमारा काल है। सेना नायक ने कहा, महाराज ये तो पर्दा है। बोले जिसको खंबा फाड़ने में समय लगा नहीं उसको पर्दा फाड़ने में क्या समय लगेगा? बोलो राधे राधे। आसीना बैठना चाहता था, किसी सेवक ने काले रंग का आसन बिछा दिया। उसने कहा इसको तुरंत हटाओ। बोले क्यों? महाराज नया आसन आया है, काले रंग का है, सुंदर है, बहुत कीमती है। बोले ये तो हमारा काल है। अरे महाराज ये तो आसन है, बैठिए तो सही। बोले बैठ गए और कहीं चिपक ही गया तो? बोल बंसी वारे की जय। बड़ा डरता है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों के महीना के कृष्ण पक्ष की
अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। पूरा संसार सोया हुआ है, केवल वसुदेव और देवकी जगे हुए हैं। इसी समय पर जो बड़े बड़े देवता हैं वह अपने अपने विमानों में बैठ करके कारागृह पे उपस्थित हो गए कि ब्रह्मा भवस्य तत्रैक्य मुनिर्भिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्वृषणमैडयन्। ब्रह्मा जी हैं, भवस्य शंकर जी हैं, मुनिर्भिर नारदादिभिः नारदादिक देवता, नारदादिक ऋषिगण, मुनिगण, सिद्धगण सब आए। देवैः सानुचरैः देवता हैं, अपने अनुचरों के साथ भी आए हैं। बड़े सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, सब मिलकर के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। यह जो स्तुति है गर्भगत नारायण की स्तुति, इस स्तुति का नाम गर्भस्तुति मनीषी जनों ने रखा है।